भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल करना ये अच्छा नहीं है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत में बैठकर हिंदी में एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के, वो इस वक्त भारत में हैं और भारत की जमीन पे खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम करा और ये बोला कि साहब, आप लोगों ने जो एयर स्ट्राइक करी है वो एयर स्ट्राइक बिल्कुल गलत है। इट्स अ वायलेशन ऑफ अफगानिस्तान सोवरेनिटी। भी इंडिया अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट करा फाइनेंशियली, यहाँ तक पार्लियामेंट उनका बनाया, डैम उनके बनाए, उनके क्रिकेटर अफगानिस्तान में और उनके क्रिकेटर को बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। तो फाइनेंशियली इंडिया उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा, बहुत देर पहले से कर रहा है। ठीक है, तो अगर अफगानिस्तान का जो मिनिस्टर है वहाँ जाके ये बात कर रहा है, पाकिस्तान को धमकी चमकी दे रहा है, तो हो सकता है इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है इसलिए वो धमकी दे रहा है ना। ठीक है, तो उनके साथ रिलेशन उनके अच्छे हैं। हर मुल्क चाहता है कि मेरे जो साथ वाले हमसाये उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। मैसेज बड़ा क्लियर, वी स्टैंड विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, यानी कि टेबल्स पूरे टर्न हो गए। कहां कांदाहार, कहां आज पाकिस्तान के अंदर, अब कांदाहार किया जाएगा भारत की तरफ से। और ये इंडिकेशंस अफगानिस्तान ने दे भी दिए। ओ भाई, अब तो खुश हो जाओ हिंदुओं। आज हुआ क्या है, अब देखिए, ये सबसे बड़ी मजे की बात है। जयशंकर ने एक वर्ड यूज किया कि अफगानिस्तान हमारा कंटिन्यूअस नेबर है। तो इंडिया में बैठ के अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर धमकी दे रहा है पाकिस्तान को और कह रहा है कि हमें टेस्ट ना करो, हमारा हौसला ना आजमाओ। वैसे तो कहते हैं कि दोस्तों को भी नहीं आजमाना चाहिए, दुश्मन तो दूर की बात, दुश्मन को तो आपको आजमाते ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों को भी नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि आजमाइश अच्छी चीज नहीं है। जब वो असली चेहरा आपके सामने आता है तो वो फिर आपके लिए भी बुरा ही होता है, आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें ना आजमाओ, हमें टेस्ट, हमारा हौसला टेस्ट ना करो। ये कहा है आमिर खान मुत्तकी ने, पाकिस्तान को कहा। जैसा मैंने कहा कि धमकियां तो पहले आती रहती थी, ये सब हो रहा था, लेकिन क्योंकि वो भारत में बैठे हुए, न्यू दिल्ली में मौजूद हैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, और उन्होंने वहां से धमकी दी है पाकिस्तान को, न्यू दिल्ली से, तो ऐसा ही समझा जा रहा है कि ये क्या भारत की धमकी है। और इंडिया कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से जा रही है, यानी कि वो अफगानिस्तान जहां पे दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं हो रहा, इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव एक नई दिशा में बढ़ गया है। इस बार मामला सिर्फ बयानों का नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक मैसेज का है। भारत में मौजूद अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने जब पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक को अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कहा तो इससे पूरा पाकिस्तान मीडिया में हलचल मच गया। ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, ये एक संकेत था कि अब अफगानिस्तान की नीति पूरी तरह बदल रही है। पहले अफगानिस्तान को पाकिस्तान का सहयोगी माना जाता था, लेकिन अब हालात उलट रहे हैं। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया क्या कह रही है, चलिए उसको देखते हैं। अफगानिस्तान हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि अपनी धरती को भारत के खिलाफ यूज किया जाए। ये तालिबान बोल रहा है, ये वही तालिबान जो पाकिस्तान सोचता था कि उसकी जेब में है और उन्हें कभी भी यूज कर सकता है भारत के खिलाफ। आज वो बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर कुछ करने वाले हैं। चार तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया गया है। मैंने कल भी बोला था और दोबारा बोल रहा हूं, बिना प्रूफ के मैं कोई बात करता नहीं हूं। और आज जो मैंने कल बात किया था, आज इंडियन मीडिया उसको पिकअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ही मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि हम वहां पर जयशंकर जी कौन सी बात कर रहे हैं या कर चुके हैं। अब पाकिस्तान इतना पैनिक में है कि जो मुक्तानी है ये अभी लैंड किया दिल्ली में, पाकिस्तान ने बॉम्ब कर दिया काबुल को, ये बोलकर कि वहां पर टीटीपी की जो उग्रवादी थे हमने उनको स्ट्राइक किया है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टाइमिंग ये थी कि डेस्परेशन है पाकिस्तान के अंदर, और एक मैसेज दिया गया अफगानिस्तान को, डोंट कम टू क्लोज टू इंडिया। ये चीख कर बोल रहे हैं वो, और ये बोलना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान जो है वो अभी भी हमारा कंट्रोल अफगानिस्तान के अंदर पूरा है, प्लीज डू नॉट क्रॉस द रेड लाइन। और अफगानिस्तान, उन्होंने बोल दिया तुम्हारे ऑर्डर लेने हमने बंद कर दिए, और हमने तो अमेरिकन के कभी ऑर्डर नहीं लिए, तुम कौन से ये सुअर एक नंबर के, और जो भी कौन से जिसकी कोई इज्जत नहीं है। अब पाकिस्तान ने अब जो है अफगानिस्तान को लूज किया कैसे,
भाई ये तो हमेशा ही अफगानियों को यूज करते थे, मुजाहिदीन को भारत के खिलाफ यूज किया जाता था। अब नहीं होता, क्योंकि अगस्त 21 में जैसे ही तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। क्या ये अफगानिस्तान की धमकी है? ठीक है, वैसे तो उन्होंने जो बातें की बड़े ही हौसले के साथ, वही मैं दाद देती हूँ जो अफगानिस्तान के एक बात पर मैं उनको दाद दूंगी और एक बात पर मैं उनको कंडेम करूंगी। ठीक है, पहले दाद देने वाली बात यह है कि बड़े ही हौसले से और बहुत ही सुकून से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोई गम, गुस्सा, गर्मी, सर्दी नहीं। देखें, पाकिस्तान की तरफ से जब वो नारे लगते हैं और जब धमकियां दी जाती, कहते हैं उड़ा देंगे, बहा देंगे, पटखा देंगे, ये कर देंगे, बम मार देंगे, आधी दुनिया को लेकर जाएंगे, वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा जी आपके मुल्क पे हमला कर दिया पाकिस्तान ने। वो कह रहे हाँ, कोई सुना है कि कोई आवाज उधर से आई है या उधर से कोई आवाजें आई हैं, तो मैं तो वहां पे हूं नहीं, मैं तो इधर भारत में हूं, तो मुझे तो नहीं सही पता चल सकता, लेकिन ये पता चल रहा है तो वो आप कोई मसला ही नहीं है, फिक्र नॉट काका। आप उनके सुकून का जो है ना अंदाजा करें। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने जो बात की वो मैं आपको सुनवाई देती हूँ। उन्होंने जो धमकी दी है वो मैं अब आपको बताई देती हूँ, कितने सुकून और आराम और प्यार के साथ जो है उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। सेंट्रल एशिया और जुनूबी एशिया के दरमियान ये बेहतरीन नजदीक रास्ता है वसल का, तो इससे फायदा उठाना चाहिए, इस हालात को खराब करना नहीं चाहिए। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे। अब सवाल ये है कि आखिर तालिबान सरकार भारत में बैठकर ऐसा बयान क्यों दे रही है? क्या ये अफगानिस्तान की नई रणनीति है या फिर पाकिस्तान के अंदर स्थिरता का असर अब बाहर दिखने लगा है? दरअसल भारत और अफगानिस्तान दोनों ही आतंकवाद से प्रभावित देश है, और अगर अब दोनों देश इस मुद्दे पर एक ही पेज पर आ रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन अफगानिस्तान वही लाइन दोहरा रहा है जो भारत कई सालों से कह रहा है। खास बात यह है कि सऊदी अरब और कतर की तरह ईरान ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, बल्कि तटस्थ बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच सैन्य टकराव पर चिंता जताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने की बात कही। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच सैन्य टकराव पर चिंता जताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने, तनाव को बढ़ाने से बचने और संवाद पर साझेदारी अपनाने की अपील की। इसी तरह कतर के विदेश मंत्रालय ने भी दोनों पक्षों से बातचीत, कूटनीतिक और संयम को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।